हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा, 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने क्या अनुभव किया? इसका उत्तर हो जाएगा 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने अनुभव किया कि सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। अगला प्रश्न तीसरा है, रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग क्यों आश्चर्य करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे, अतः लोग रामकृष्ण की भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। अगला प्रश्न चौथा है, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उनके प्रमुख उपदेशों को लिखा है, कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। उसका जन्म वृथा है जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पर काम और लाभ का विष नहीं चढ़ता। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, परंतु ईश्वर की कृपा जब होने लगे तो प्रार्थना और तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम ईश्वर की दी गई शक्तियों को सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा। अर्थात इस कृपा के योग्य बनने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है। और अगला है कि मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अगला प्रश्न पांचवा है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, रामकृष्ण परमहंस बहुत ही सरल इंसान थे। 17 वर्ष की आयु में वे अपने गांव से कोलकाता आ गए। कोलकाता आने के कुछ दिनों बाद वे कोलकाता के नज़दीक दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए। वहाँ वे दिन रात साधना में लीन रहते थे। इसी समय एक महान संत तोताराम उन्हें गुरु के रूप में मिले, जिनके सानिध्य में इन्हें देवी दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामकृष्ण जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर अनेक सिद्धियां प्राप्त किया। एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उनके परम शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।